हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन न्यू जर्नी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना चैप्टर चल रहा है। अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे सब तक शायद 5 या 6 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिनमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स एंड द क्वेश्चंस, ऐसे ही सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, और ऐसे ही थर्ड एक्सरसाइज जो है आपकी, जो नेचर ऑफ रूट्स है, जो डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है ना, उसका हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा वन शॉट लेक्चर रहेगा। एक्सरसाइज 4.3 इसमें खत्म हो जाएगी और तुम्हारा चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, सब कुछ हो चुका है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। नहीं पता हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट उसमें किस पार्ट को बोलते हैं, b² - 4ac। और ऐसे ही नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि b² - 4ac जो है, यानी कि d जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो कैसे रूट्स आएंगे, ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसे रूट्स आएंगे, स्मॉलर देन 0 होगा तो कैसे रूट्स आएंगे। ये सब हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपने आगे वाले माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक्सरसाइज। और हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे, आई गेस, ठीक है, कि पहले तो उस बच्चे ने कमेंट कर रखा था 2x, तो मुझे समझ नहीं आया उस कमेंट का मतलब। फिर उसी कमेंट पे उसने एक लाइक कर रखा था खुद ही, और रिप्लाई कर रखा था क्या था, हाँ, बहुत तेज बोलता भाई। ठीक है, तो आप कृपया, अगर आपको तेज लग रहा है तो प्लीज़ आप 2x पे करके ना देखें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी तेज है, इसलिए मैं आपको कभी वीडियोज़ में सर्च नहीं करता हूँ कि आप 2x पे करके देखो, वरना आप रिदम छूट जाएगा, आपका फ्लो टूट जाएगा, कोई साथ बात चल नहीं पाओगे, कोप अप नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप 1.5x तक देखें। 1.5x इज़ वेरी गुड स्पीड। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मेरा बोलने का थोड़ा सा तेज़ है, स्पीड तेज़ है बोलने की, तो आप 1.5x तक जाएं, 2x तक ना जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा धीरे नहीं बोलता हूँ, ना वैसे और ना स्पीड में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हो गया आज तुम्हारी, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, अब तक हर बच्चे ने पढ़ लिया है कि डी किसको बोलते हैं। डी बेटा जी b² - 4ac होता है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो वापस नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ तुमको ऑलरेडी। और बेसिकली श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये अब तक तुमको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 47 है। अलर्ट हो जाओ, बैठ जाओ, किताब खोल लो और साथ साथ चलो मेरे। ठीक है, चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब क्या कह रहे हैं भाई साहब, फर्स्ट भाई साहब ये कह रहे हैं कि पहले तो आप नेचर ऑफ रूट्स निकालो, मतलब कि डी निकालो। ठीक है, अब d ग्रेटर देन 0 आता है, d स्मॉलर देन 0 आता है, या d इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है, उस हिसाब से तुम पहले तो नेचर निकालो। नेचर निकालने के बाद में अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो आप हमको रूट्स भी निकाल के दो। ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है। ठीक है, अब बेसिकली देखो, रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब ये भी होगा, ठीक है, और जब ये भी होगा। जब ये होगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस लीड्स टू एन इमेजिनरी, या फिर इसको इर्रेशनल बोल लो, कि इर्रेशनल नंबर्स की तरफ लेके जाता है ये चीज हमको। ठीक है, तो जब भी कंडीशन आएगी 0 इज ग्रेटर देन d, तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे, और 0 इज ग्रेटर देन d, सॉरी 0 इज स्मॉलर देन d और 0 इज इक्वल्स टू d, तो हम रूट्स निकाल देंगे। बराबर बात है। चलो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी 2x² - 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब वही चीज हमको क्या करना है, पहले इसका नेचर निकालना है। नेचर का मतलब हमको पहले, हमारा पहला मकसद है हमको डी निकालना है। ठीक है, यहाँ से ए निकालो, इक्वेशन का भाई 2 होता है, बी निकालो क्या होता है -3, और सी निकालो 5 होता है, क्योंकि ऑलरेडी रिसीडिंग पावर्स में ये इक्वेशन रची हुई है। ठीक है, अब इसमें तुम निकालोगे डी। डी क्या होता है भाई, b² - 4ac। b² मतलब -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना हो गया 2, और c कितना हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। मतलब मेरा कितना आ गया -31। अब ये जो कंडीशन है, d तुम्हारा जो है वो -31 है। अब इससे 0 बड़ा हुआ या छोटा हुआ, 0 बड़ा हुआ, ऑफकोर्स सी बात है, मतलब 0
बड़ा हो गया। अब जीरो जब बड़ा हो जाता है तो मैंने तुमको बता दिया कि इमेजिनरी या फिर रैशनल नंबर आते हैं, मतलब कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के हमको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट था, किसी को चेक करना है कर लो, सेकंड पार्ट पे आऊंगा। चैप्टर इजी है बहुत, ठीक है। आई होप अब तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो जो मैंने समझाया। ये मैं मिटा देता हूँ, तुमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट पे आएंगे। हमारा सेकंड पार्ट में आते हैं अपन। चलो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देख लो। सेकंड क्या इक्वेशन है? 3x² माइनस का 4 रूट 3x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ए बी सी निकालो। ए कितना? 3, बी कितना? माइनस का 4 रूट 3, सी कितना? 4, ठीक है। वही डी निकालने का काम करो, b² माइनस 4ac। b² मतलब माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3 है, सी कितना है? 4 है, ठीक है। तो यहां से तुम इसका स्क्वायर निकालोगे, माइनस तो कट जाना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 48 आ गया, बराबर बात है। सिमिलरली 4 4 16 3 48, ये 48 आएगा, मतलब तुम्हारा यहाँ पे जो आएगा 0 आ जाएगा डी, ठीक है। मतलब कि d इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है। अब जब रियल और इक्वल रूट्स आ गए हैं तो हमको श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से इसके रूट्स भी निकाल के देने हैं। मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। तो माइनस बी मतलब माइनस का माइनस 4 रूट 3, माइनस का माइनस 4 रूट 3 का मतलब ये हुआ जो मैंने बोला, प्लस माइनस d कितना हुआ, मतलब ये बेसिकली d तो है, d हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कितना है? 0 है। तो रूट में चाहे 0 लगाओ चाहे कुछ ही लगाओ, एक ही बात है। और 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3, यह आ जाएगा 6। तो तुम्हारा कितना मिल जाएगा तुमको? 4 रूट 3 अपॉन 6, ठीक है। ये मिलेगा तुमको प्लस 0 और एक मिल जाएगा 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, मतलब सेम रूट्स आते हैं, इसको b अपॉन 2a बोल देते हैं बेसिकली। अगर जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था तुमने पढ़ा हो तो, ये तो मैं डिटेल में करवा रहा हूँ बस। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको काट दोगे तुम, बेसिकली 4 रूट 3 अपॉन 6, ये भी 4 रूट 3 अपॉन 6 है, ठीक है। इसको काट लो, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 2 टाइम्स जाएगा, और इसको इससे काट दोगे तो रूट 3 नीचे बन जाएगा, इसको इससे भी काट दोगे तो रूट 3 नीचे बन जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। इस तरह का कुछ आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, देख लो। किसी को देखना है तो क्वेश्चन रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा मैं। तो तुम्हारी बुक इतनी ख़त्म कर दी है ना सीबीएसई ने, कुछ नहीं बचा है तुम्हारी बुक में करने लायक, पता है तुमको? मेरे पास पुरानी बुक भी रखी है, एक बार लेंथ कंपेयर करवाऊँ तुमको, कितनी मोटी किताब थी तुम्हारी और क्या कर दी हालत बेसिक और इस सब के चक्कर में। इक्वल रूट्स आ रहे 2 अपॉन रूट 3, मतलब इसको रियल एंड इक्वल रूट्स हम बोलते, लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आऊँगा, चलो। अब ये तो किताब में है नहीं तो मैंने तुमको एक चीज़ बताई नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बुक में ही नहीं है तो फिर मैं कैसे बता दूँ, बताओ। सीबीएसई ने डाल नहीं रखा तो, लेकिन 3 मेथड होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने के, ठीक है। एक तो होता था अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा जो तुम पढ़ रहे हो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, और तीसरा और होता था जिसको हम बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। वो तो काट ही दिया, खत्म ही कर दिया उसको, तो गायब ही कर दिया। ऐसे ही तुम्हारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट दिया। अगर स्कूल में करवा रहे हैं तुमको तो बहुत अच्छी बात है, लिटरली बहुत अच्छी बात है, करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से तो बेकार ही है। अरे यार एक सेकंड देना बस मेरे को, स्मार्ट बोर्ड का भी इंतजाम करेंगे रे यार। चलो थर्ड पार्ट क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3, क्या है? 2x² माइनस का 6x प्लस का 3, आई होप ये ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वही है, a निकालो 2, b निकालो माइनस का 6, c निकालो 3, ठीक है। पहले d निकाल दो,
डी क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस का 6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया 2 और सी कितना हो गया 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 36 बनेगा, माइनस 4 2 8 3 24 ये आ जाएगा। तो तुम्हारा जो आएगा 36 माइनस 24 6 6 12 बचेगा। मतलब कि डी जो है वो 12 के बराबर आया है, मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और इसमें अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इस तरह की कंडीशन बनती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे, वैल्यूज जो आएंगी एक्स की दोनों अलग अलग आएंगी और दोनों अनइक्वल होंगी, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। मैंने नेचर ऑफ रूट्स का पूरा जो इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा है उसको पढ़ लेना एक बार, अगर तुमको इस चीज़ों में दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें कई बच्चों को ज़्यादा दिक्कत करती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। सॉल्व करने वाली उनको ईजी लगती है लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा दिक्कत करती है, ठीक है। तो इस कंडीशन का मतलब होता है अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसको प्रैक्टिकली भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा अगर डी है तो मैं रूट में रखूंगा डी को। एक बार सिर्फ रूट के नंबर को इमेजिन करके चलो, जब मैं इसको रूट में रखूंगा 12 को, तो मेरे डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे लेकिन अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल का मतलब भाई इक्वल रूट्स कब आ सकते हैं, जब डी पूरा ही 0 हो जाए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये माइनस बी बचे और नीचे 2a बचे। अब वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों रूट्स के लिए। जो डिफरेंस पैदा करता है नेचर ऑफ रूट्स में वो करता ही डी है, रूट का डी, ठीक है। तो रूट का डी अगर बड़ा हो जाएगा 0 से, मतलब डी अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो रूट्स आ जाएंगे अनइक्वल और डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, लेकिन रियल रूट्स भी रहेंगे ये, ठीक है। आ जाओ देख लो भाई, x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना, माइनस का माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस रूट में 12 और अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। बराबर बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज पुट करिए और कुछ नहीं करा। तो ये क्या हुआ 6 प्लस माइनस रूट का 12। रूट के 12 को हम लिख सकते हैं, अभी जैसे रूट का 12 है ना, इसके टुकड़े करने हो ना कभी तो ऐसे कर लिया करो, 12 को अंदर फैक्टराइज कर दिया करो, 4 इंटू 3 कर दिया मान लो मैंने, ठीक है। मैं इसको 6 इंटू 2 भी कर सकता है लेकिन मैं नहीं किया, क्यों, क्योंकि ना तो 6 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 2 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसमें मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया ना 4, इसको तो बाहर निकाल दो रूट करके इसका, तो भाई रूट 4 इंटू रूट 3 हो गया ना इसीलिए देखा जाए तो ये तो 2 हो गया और ये रूट 3 का वही रूट होगा नहीं तो 2 रूट 3 ऐसे, ठीक है। क्या करा, फैक्टराइज करा और ऐसे नंबर्स में करो जिनमें कोई ना कुछ नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिससे हम जो बच रहे हैं उनका तो स्क्वायर कर दें, सॉरी रूट कर दें। इसका रूट करोगे 2 आ गया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। बाकी इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 के बाद में डायरेक्ट इस पे आओ सीधे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं हो तुम। प्लस का 2 रूट 3 हो गया, अपॉन में क्या आ गया 4, बराबर बात है। दिख रहा है सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है तो निकाल दो भाई। 2 पहले ऊपर से कॉमन निकालोगे तुम्हारा कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो हमारे रूट्स बनेंगे 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब तुम्हारे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे कैसे, x इक्वल्स टू एक तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अगर ये इरिटेट कर रहा है तो मेरे को भी कर रहा है प्लीज़, है ना, थोड़ा सा कोप कर लो, पता नहीं क्यों कर रहा है लेकिन कर रहा है। इसको नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे अपन, जब भी नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूँगा। 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 2 रूट्स बन गए तुम्हारे। मतलब इनको क्या कहा गया हमने, इक्वली हो नहीं सकते, तो अनइक्वल रूट्स बोला। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब अलग अलग होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और रियल रूट्स भी हैं तो रियल भी हैं, खत्म बात। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा, देख लो, किसको देखना है स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे इनमें क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब भी कुछ था, ठीक है, तो इसका भी कुछ है। क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में तुमको 2 इक्वेशंस दे रखी है, इनमें तुमको k का वैल्यू निकालना है, लेकिन तुमको कंडीशन दी हुई है सेकंड क्वेश्चन की कि दोनों में इक्वल रूट्स है, मतलब इक्वल रूट्स कंडीशन है, ये तो फिक्स है कि दोनों इक्वेशन जो तुमको दे रखी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, दोनों में इक्वल रूट्स है, मतलब d2 बराबर 0 है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। मतलब तुमको क्या करना है, d को 0 के इक्वल ही मानना है। अब फर्स्ट पे आओ,
फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 बराबर k का वैल्यू निकालना है मेरे को। एक चीज़ बताओ, a कितना हुआ 2, b कितना हुआ k, c कितना हुआ 3, यही बात है। मेरे को पता है कि d इक्वल्स टू 0 दे रखा है मेरे को, ठीक है। मतलब क्या b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल रूट्स तो गिवन है ना भाई, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल रूट्स है दोनों में, कंसीडर करो कि इक्वल लिख रखा है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब b क्या है, मतलब k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 0, मतलब k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 24 हो गया इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 24। पूछा क्या इसने, सिर्फ k का वैल्यू निकालना है क्या, तो ये तो आ गया k का वैल्यू, तो रूट ही तो निकालना है इसका। मतलब k स्क्वायर अगर 24 है तो k क्या हो जाएगा रूट का 24। वापस इसको फैक्टराइज कर लो, 2√6 बनेगा इसका k का वैल्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इतना सही क्वेश्चन कह रहा है तो चेक कर लेते हैं एक बार अपन, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। प्लस माइनस 2√6, हाँ मतलब रूट लग गया तो प्लस माइनस मान लो, प्लस माइनस 2√6 है, ये याद रख लेना। ये जो होता है ना जब भी स्क्वायर लगाते हैं ना अपन, तो इसकी वैल्यू 2 आने वाली, जिसकी भी डिग्री 2 हो गई उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, ये हम कंफर्म कर चुके हैं, पहले बता चुका हूँ मैं तुमको कि जब भी डिग्री 2 होती है किसी भी इक्वेशन की तो 2 वैल्यूज निकल के आती है उस वेरिएबल की। तो यहाँ पे के भी स्क्वायर में है ना, इसकी डिग्री 2 है तो इसकी भी 2 वैल्यूज निकल के आ गई, तो एक तो हम प्लस मान लेंगे एक माइनस मान लेंगे, ठीक है, ये होता है। चलो सेकंड पे आऊंगा मैं, मिटा रहा हूँ इसको, देख लो किसी को देखना हो तो, इतना कुछ कठिन है नहीं ये क्वेश्चन। चलो d इक्वल टू 0 मान के चलना, क्योंकि इक्वल रूट की कंडीशन हमको दी हुई है कि सो दैट दे हैव इक्वल रूट। चलो सेकंड पे आओ, सेकंड क्या है देख लो, kx यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, कर लो मल्टीप्लाई, kx स्क्वायर माइनस का 2kx और ये आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a क्या हो गया है बताओ, k आ गया कि a, b क्या हो गया है बताओ माइनस का 2k, और c क्या हो गया है बताओ 6 हो गया। मतलब d मेरे को 0 के बराबर रखना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मेरे को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नाउ रख लो, मतलब नहीं है, d 0 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, b कितना हो गया माइनस का 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a कितना है k और c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे इसको तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 4k स्क्वायर बनेगा, 4k स्क्वायर माइनस ये बनेगा 4k, सॉरी 6 4 से 24k इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस कंडीशन में से मैं अगर मान लो 4 कॉमन में निकाल लेता हूँ तो क्या बनता है मेरे को, 4 और k दोनों निकाल लो कॉमन, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे पास दो बन गए, एक तो 4k बन गया, एक k माइनस 6 इक्वल्स टू k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर्स बन गए इक्वेशन के, ठीक है। 4k को 0 के बराबर रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, k माइनस 6 को 0 के बराबर रखोगे तो कुछ मिलेगा, 4k को 0 पे रखोगे तो k 0 मिलेगा, और k को इधर रखोगे तो k इक्वल्स टू 6 मिलेगा। मतलब k की वैल्यू 0 और 6 होगी, बेसिकली 0 हम डाल नहीं सकते वरना इक्वेशन 0 हो जाएगी, मतलब k की वैल्यू तुमको 6 ही दे रखी होगी पीछे आंसर में। आई होप आप सबको विजिबल तो होगा ये, ठीक है। मतलब ये जब दो फैक्टर्स आते हैं तो इसको भी 0 के बराबर रखा जाता है और इसको भी 0 के बराबर रखा जाता है। इसको जब रखेंगे तो k 0 मिलने वाला और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसको जब 0 के बराबर रखोगे तुमको k इक्वल्स टू 6 मिलेगा, और जब तुम आंसर में कंसिडर करोगे वैल्यू तो तुमको 0 नहीं करके और 6 करनी है, बिकॉज अब 0 अगर पुट कर देते हो तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, इक्वेशन बचेगी नहीं, ठीक है। और 0 जो है वो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं कर रहा, तुम डाल के देख लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अब। किसी को कोई परेशानी है, कोनो परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे जैसे तुमको मान लो d इक्वल्स टू 0 की कंडीशन दे दी, ठीक है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सेम आउटपुट क्या आएगा, एग्जाम में बोल सकता है कि डिस्टिंक्ट रूट्स है, उसके हिसाब से निकाल के दो, तो तुमको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच में काम करना पड़ सकता है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड
क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना बचे तुम्हारे, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, मतलब ब्रेड्थ पे लेंथ डिपेंड कर रही है। ब्रेड्थ जो है वो लेंथ का, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है। मतलब अगर ब्रेड्थ को मैं x मान लेता हूँ तो ये मेरे को 2x मिलना चाहिए, ठीक है। अरे ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। मुझे कहा है कि लेंथ ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो अगर मैं इसको x बोल देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ट्वाइस हो गया ना। आगे क्या बोला हुआ है? एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और मेरे को एरिया दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब कि इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हाँ, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, पूछ क्या रहा है वो देख लो। क्वेश्चन तुमको ये बोल रहा है कि एक अगर रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है और उसका एरिया 800 है, तो आप हमको ये बताओ कि ये पॉसिबल है क्या कि ऐसा रेक्टेंगल हम बना दें जिसकी लेंथ तो ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और एरिया 800 हो। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बता दो। अब पॉसिबल है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे एरिया में फॉर्मूला रख के। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B होता है ना। अगर पॉसिबल है तो फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए, एक्स की वैल्यू सही आनी चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर बराबर L कितना दे रखा है मेरे को? 2x, ब्रेड कितना दे रखा है मेरे को? x = 800 बराबर 2x × x कितना हो गया? 2x² = 800, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 400 बचेगा, मतलब x² = 400 बचेगा मेरा। अब x की दो वैल्यूज निकल के आएगी यहाँ से, √400 है ना, ये प्लस माइनस 2 डिग्री है तो प्लस माइनस लगता है। x = 1 हो जाएगा 20, 1 हो जाएगा -20, ठीक है। अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो -20 ले नहीं सकते, ठीक है। तो x की वैल्यू 20, मतलब x अगर 20 आ गया मतलब क्या हुआ कि ब्रेड्थ मेरी 20 आ गई और लेंथ मेरी ट्वाइस, 20 का ट्वाइस कितना हो गया? 40 मीटर आ गई, बराबर ये आ गई। तो ये पूछ रहा था कि अगर ये पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, दिख गया, ठीक है। पॉसिबल है तो लेंथ बता दो। लेंथ मेरी 40 मीटर है और ब्रेड्थ मेरी 20 मीटर। आई होप नोबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। आगे के दोनों क्वेश्चन भी पॉसिबल वाला ही देख लो, उसको मिटा रहा हूँ मैं, इजी है। पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हमने से। सीधे सीधे क्वेश्चन क्यों देते हैं एनसीईआरटी वाले, इतने इजी क्वेश्चन क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आती बात। अपन है ना आर से आर डी का है ना कोई सेशन भी करेंगे एक अच्छा सा, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना, मुझे टाइम मिला तो है तो वो कराऊंगा, या फिर मैं सैम्पल प्रैक्टिस पेपर जो आपके सीबीएसई ने अपलोड कर रखे होंगे वो भी करवा दूंगा। तो जितने अगर आप देख रहे हो मुझे ज्वाइन करना चाहो तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हटाओ इसको, क्वेश्चन पढ़ो आगे से। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मैंने बताया था 2 फ्रेंड है, एक है चुन्नू, एक है मुन्नू, ठीक है। इन दोनों की एजेस का सम मेरे को दे रखा है 20 ईयर्स, कि इन दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है। अगर मैं चुन्नू को x ईयर्स का मान लेता हूँ तो मुन्नू क्या हो जाएगा? टोटल माइनस x, यही एज रह जाएगी ना इसकी, बताया था ना। अरे दोनों का सम दे रखा है, चुन्नू प्लस मुन्नू का, सॉरी 20 दे रखा है, 20 ईयर्स, ठीक है। अगर मैंने चुन्नू को मान लो x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 20 - x हो जाएगा ना, ईजी है। आगे क्या है? 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात करी जा रही है, मतलब 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले ये कितने साल का होगा? 4 साल, -4 साल का, और ये कितने साल का होगा? 20 - x - 4, जिसको हम 16 - x ईयर्स बोलेंगे, ठीक है। ये 4 साल पहले इतने का, ये 4 साल पहले इतने का। 4 साल पहले इनका जो एजेस थी, इनकी जो उम्र थी दोनों की, उनका प्रोडक्ट था 48, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन तुमको 48 दे रखा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि x - 4 इक्वेशन के हिसाब से मैथमेटिकली अगर देखें, और 16 - x = 48, ये क्वेश्चन दे रखा है तुमको,
ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 16x माइनस 64 और ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 4x बराबर इक्वल्स टू 38। ठीक है, अब देख लो इसको, माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा चिपका दो यहाँ पे। ठीक है, 16x प्लस का 4x तो प्लस का 20x चिपका दो और माइनस का 64 माइनस का 64 माइनस का ही 38 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इधर लिख देते हैं, मिटा रहा हूँ इसको जब इधर लिखोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने बता रखा है तुमको लास्ट लेक्चर्स में भी। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 20x हो गया और ये तुम्हारा जब इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ये 4 10 8 जब 112 माइनस का इक्वल्स टू 0। तो इनको सही दिशा में लाने के लिए हम दोनों को तरफ से मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, 112 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, माइनस का प्लस का 112 एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में चाहिए, माइनस का 20x वैसे चाहिए। तो 112 जो तुम्हारा आता है 112 इसको देख लो तुम, 20 20 20 20 112 112 के फैक्टर्स कर लो इधर। 112 16 7 से तो आता ही है, 2 से ले जाओ एक बार 56 बनेगा, इसको ले जाओ 56 को पता है हम 4 × 40 लिख सकते हैं। तो इसके 7 और 2 बन गए, इसके 2 और 2 बन गए, इसका 1 2 बन गया, मतलब ये तुम्हारे सारे टुकड़े हैं। ठीक है, अब देख लो इनमें से भाई 7 दूनी 14 और 8, 14 8 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 28 और 4 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 7 16 7 इसके फैक्टर बनेंगे नहीं, क्योंकि इसका डी निकाल के देखो एक बार। ए कितना है 0, बी कितना है माइनस का 20 और सी कितना है 112। जब इसका डी निकालने जाऊंगा मैं तो इससे नेचर पता चल जाएगा ना इनका। तो 20 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4 × ए कितना हो गया 0 और सी कितना हो गया 112। तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो गया। माइनस का 400 मतलब 400 आएगा, 400 माइनस 0। इसके हिसाब से तो बनना चाहिए, बट इसके फैक्टर्स पॉसिबल है नहीं। इसके ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो दी हुई है क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर चेक करते हैं कि और पीछे अपन शायद नो ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसकी कोई फैक्टर बनेंगे नहीं भाई। 112 जो होता है ना वो या तो 16 की टेबल में आता है 16 7 जा, ठीक है, 16 6 96 16 7 जा आता है, या फिर एक जो तुम्हारा आता है ये 14 × 8 आता है। ठीक है, तो ना तो 14 और 8 मिलकर कुछ 20 बनाएंगे, ना इनका कुछ होएगा, और ना 16 7 कुछ बना सकते हैं, नहीं होगा, ये नो आएगा इसका, नॉट पॉसिबल। बाकी एक बार पीछे भी चेक कर लेता हूँ। वैसे भी क्वेश्चन ने तो इज इट पॉसिबल ही तो पूछा था, तो नॉट पॉसिबल। भाई नॉट पॉसिबल ही है। चलो 5th पे आओ। ठीक है, बाकी सॉल्व तो कर लिया हमने, इतना तो आना ही चाहिए, ये सब तो फॉर्म करना आना ही चाहिए। क्वेश्चन में छोड़ देना इसको देख के, कोई नॉट पॉसिबल तो है ही, हम क्वेश्चन ही क्यों करें, हमारे दिमाग में लगा ना। ये फिर यहाँ पे लापरवाही करोगे, फिर एग्जाम में कुछ नहीं करके आओगे, गोबर करके आओगे, यहाँ पे गलत जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चैप्टर खत्म ही है तुम्हारा, ये मान लो। इसके बाद में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों ही नहीं करवाए ना मैंने 10th वालों को। चलो 5th पे आओ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। किसी रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दे रखा है मेरे को 80 मीटर एंड एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 400 मीटर स्क्वायर, हाँ ये तो पॉसिबल है, दिख ही रहा है, इजी है। इफ सो फाइंड द लेंथ। अरे ऐसे बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है ना, तो ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है क्या कि जिसका पेरीमीटर जो है वो तो आ जाए, कितना आ जाए भाई 80 मीटर।
और जिसका एरिया जो है वो आ जाए 400 मीटर स्क्वायर। अगर किसी का दिमाग चल रहा हो तो वैसे ही देख लो ना सर, इसको 20 दो, इसको भी 20 दो, लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं रहा, फिर ये स्क्वायर हो गया। इसको 20 और इसके 20 दोगे तो क्या होता है भाई, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, मतलब 2 इंटू 20 प्लस 20 40 हो गया, तो 80 मीटर तो पेरीमीटर आ गया तुम्हारा। एरिया निकालने जाओगे तो एल इंटू बी करोगे, एल इंटू बी कितना होगा, 20 इंटू 20 कितना होगा, 400 होगा। पॉसिबिलिटी तो यही बन गई, बट ये फिर रेक्टेंगल नहीं रहेगा। और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि सम तो 40 आना जरूरी है। अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर जिससे मेरे को 80 मिल जाए, मतलब एल प्लस बी जो है उनका सम अगर मैं इसको काट दूँ तो मेरे को 40 आना जरूरी है। अब 40 में सम लेके आ सकता हूँ, कैसे लेके आ सकता हूँ, चेक कर लो भाई। 20 से ला सकते हैं, 10-30 से भी ला सकते हैं, लेकिन 10-30 को अगर एल और बी मानते हैं, ठीक है, तो इनका एरिया फिर 300 आ जाएगा, जो पॉसिबल, जो अपने को करना नहीं, अपने को तो 400 लेके आना है एरिया, ठीक है। और भाई प्रोडक्ट बनेगा ही 20 और 20 का ही, और किससे बनेगा ही नहीं। बाकी 25, 10 और 6, 25, 16 का और बनता है, 25, 16 का, लेकिन ये 25 और 16 दोनों मिला के 41 होते हैं, 40 नहीं होते, 41 होते हैं, ठीक है। बनेगा, पॉसिबल है, बट स्क्वायर बनेगा ये, स्क्वायर। बाकी पॉसिबिलिटी में आप यस लिख के आ सकते हो, बोल सकते हो कि 20 मीटर एंड 20 मीटर। इजी क्वेश्चन है। समझ गए बात को, मैं वही कह रहा हूँ कि तुम जितने भी टुकड़े कर लो एल और बी के, क्योंकि तुमको पता है कि सम तो तुमको 40 चाहिए, बराबर बात है। यहाँ से देख लिया होगा तुमने कि सम तो हमको 40 लाना ही पड़ेगा। अगर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 करना है तो लेंथ और ब्रेड्थ का सम 40 होना पड़ेगा ही पड़ेगा। और 40 सम को तुम चाहे जैसे डिवाइड कर लो, दोनों कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ेंगे कि दोनों का 40 भी सम आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में 400 भी आना चाहिए दोनों में, क्योंकि एरिया तो एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो उनमें से दो ही बैठेंगे जो 20 और 20 होंगे। बाकी 15-25 भी नहीं होगा, 15-25 भी 375 होता है, नहीं होगा। ये आएगा इसका आंसर, स्क्वायर बनेगा और 20 और 20 मीटर के होंगे। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एक्सरसाइज का। इसके बाद में हमको सिर्फ समरी दिखाई पड़ रही है और ये चैप्टर खत्म हो गया, नोट वाला पेज आ गया तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। अच्छा, तुमको फर्क दिखाऊंगे किताबों में, रुको एक बार, देखना है कितनी सी किताब है, ठीक है। इससे मोटी कॉपियाँ भर देता था मैं 10th 11th में। मैं तुमको बुक दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये तुम्हारी 10th की किताब थी पहले, कौन सा एडिशन है ये, 2021, ज़्यादा पुरानी नहीं है, लॉकडाउन के 1 साल बाद की है ये किताब थी। और अब देखो क्या हालत है तुम्हारी किताब की, ये फर्क दिखाई पड़ रहा है। स्कूल की डायरीज मोटी होती हैं इससे, जो मैथमेटिक्स की बुक से है। ऐसे ही 9th की बहुत पतली, 9th की भी इतनी सी कर दी। 9th की बुक भी पड़ी है मेरे पास पुरानी वाली, क्योंकि एट द एंड बुक्स तो यही बढ़िया हैं, ठीक है। चलो, हो चुका है तुम्हारा क्वालिफिकेशन, मेरी तरफ से पूरा खत्म है, खल्लास है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नया चैप्टर लेके या फिर कुछ और अब खुराफाती लेके आएंगे, ठीक है। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। दिसंबर आज से तुम्हारा वो जो है क्या बोलते, शायद विंटर वेकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, शायद नहीं हो चुके होंगे यार, अब तक तो हो गए है ना, परसों से हो चुके हैं, ठीक है। तो तब तक, जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, टाइम ख़राब अब मत करो, क्योंकि जनवरी आने वाला है और Feb 15 से तुम्हारे एग्जाम CBSE ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, ठीक है। तो अब जाग जाओ, कोई मतलब नहीं है इधर उधर देखने का, 1-1.5 महीना है, पढ़ लो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है, कि वो भी किसी को बोल सके। चलो बाय, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय।